राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आप सभी का दिन आज शुभ हो। आज दिनांक है 14 दिसंबर, दिन रविवार, और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि। दसवीं तिथि आज शाम को 6:51 तक रहेगी। इसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और कल 15 दिसंबर दिन सोमवार को सफला एकादशी का व्रत रहेगा। आज भी भद्रा लग रही, इस बारे में आप लोग आगे जानेंगे। पहले जान लीजिए अन्य मुहूर्तों के बारे में। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:16 तक था। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर, सूर्यास्त शाम को 5:40 पर। हस्त नक्षत्र आज 8:18 सुबह तक है। उसके बाद में मेत्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सौभाग्य योग आज सुबह 11:45 तक रहेगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल शाम को है 4:30 से 6 बजे तक। आज भद्रा काल सुबह 7:06 से शाम 6:50 तक रहेगा। और आपको सफला एकादशी की समस्त वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग जो भी श्रोता इस व्रत को रखते हैं वे जाकर पूरी जानकारी विस्तृत रूप से ले सकते हैं। शुभ कामों के लिए, अशुभ कामों के लिए हमेशा भद्रा काल देखकर ही करना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल अशुभ होता है। इसलिए आप अपने विश्वास के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार भद्रा के नियमों का चाहे तो पालन कर सकते हैं। अब सुनिए हर दिन की तरह हमारा अध्याय, लेकिन अध्याय से पहले हम रोज की तरह सीता नित्य नेम की कथा सुनेंगे। इसके बाद आप आज का अध्याय सुनेंगे। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु राम सुनते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा काम के लिए। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, आप अगर बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहां पर जो भी स्त्री आए पानी भरने के लिए उसे अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी 12 वर्ष की सीता नितनेम की कथा सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारे नितनेम की कथा तो सुन लेती, लेकिन मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए मैं तुम्हारी कथा नहीं सुन सकती हूँ। और ये कहकर वो अपने घर को चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और उसका सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लगाकर अपने सर पर आ गई। तो बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए मुझसे कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद ये उसी का फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार सुनूंगी, आप सुनाइए। तब सीता माता ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलू राम का नाम, राम संवारे बिगड़े काम, सबके घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। फिर कहानी सुनकर सासू अपने घर को चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की और उसका घड़ा सोने के घड़े में वापस बदल गया। बहू ने देखा तो पूछा, माँ जी, आपने ये कैसे किया और ये सब फिर से कैसे सही हो गया। तो सास बोली कि बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वो औरत कौन थी। तब सासू ने बताया कि वो स्त्री माता सीता थी। वह तो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, क्योंकि वह स्वयं लक्ष्मी और मनुष्य का जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है,
तुम भी सुनो। फिर सास ने वही कहानी शुरू करी और अपनी बहू को सुनाई। बहू को वो कहानी बहुत पसंद आई। फिर बहू ने बोला, क्यों ना माँ जी हम लोग ये कहानी रोज किया करें। तो सास बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहो, क्योंकि ये कथा वैसे भी बहुत अच्छी है। तो एक दिन पड़ोस की एक औरत आई, बोली कि बहन जरा सा आँच देना। बहू बोली, आज तो हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर सुबह सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग कर क्या रही हो। तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठते हैं, नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद सीता नित्य नेम की कहानी कहते हैं और सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली, अरे तुम्हें नहीं पता, सीता माता की कहानी कहने से सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसी बात है तो ये कहानी मुझे भी सुना दो। फिर बहू बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो यह कहानी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के बल का पोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब भी बोलू राम का नाम, राम संवारे बिगड़े काम, सबके घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत आनंदमयी थी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता मैया, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भंडारे भरना। और प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। गजानन महाराज की माया बड़ी अलौकिक है। मुंडगांव में पुंडलिक नाम का एक गजानन महाराज का भक्त रहता था। उसकी महाराज पर अटूट श्रद्धा थी। वह शेगांव नियमित रूप से आया जाया करता था और सदैव महाराज जी का चिंतन किया करता था। उसी गांव की एक भागाबाई नाम की ठुराई थी। उसकी निष्ठा कहीं पर भी नहीं टिकती थी। वह बड़ी दाम्भिक टाइप की थी। दंभ का आडंबर भराकर स्त्री पुरुष को ठगना ही उसका धंधा था। एक बार पुंडलिक से बोली, अरे तेरा तो जन्म व्यर्थ चला गया, क्योंकि तूने सदगुरु की शरण ही नहीं ली। गजानन के दर्शन को तो तू नियमित चाहता है, उसे सदगुरु मानता है। क्या उन्होंने कभी तुम्हारे कान में मंत्र दीक्षा दी है? अरे विधि के बिना कभी गुरु नहीं होता। शेगांव का गजानन तो पागल है। तेरा ज्वर ठीक हो गया था इसलिए तू उसे मानता है। यह तो कागताले न्याय की बलि मत चढ़। झाड़ की शाखा पर बैठना और उसी शाखा का टूटना, इसी को कागताले न्याय कहते हैं। गिड़गिड़ात बोले, यह भजन वो करते हैं या पिशाचवत आचरण है? वो किसी का भी भोजन कर लेता है, ऐसा भ्रष्ट आदमी है। इसलिए जो तुमसे कहती हूँ, तुम अंजन गांव चलो। वहां के जाजी के शिष्य को हम दोनों गुरु मानेंगे। कल प्रातः अंजन गांव हम लोग जाएंगे, क्योंकि कल वहां पर उनका कीर्तन है, वो सुनेंगे। गुरु तो महाज्ञानी होना चाहिए, चतुर और शास्त्र पारंगत होना चाहिए, परम गुण संपन्न और भक्ति मार्ग का दर्शन कराने वाला होना चाहिए। इसमें से तो एक भी लक्षण तुम्हारे गजानन में नहीं है, इसलिए देर मत करो। अंजन गांव चलो मेरे साथ। या पुंडलिक भोकरे बड़ा भाविक मन का था। भागाबाई के वक्तव्य से उसका मन थोड़ा सा विचलित हो गया। उसने सोचा कि कल प्रातः अंजन गांव कीर्तन सुनने जाएगा। अगला विचार आगे देखेंगे, आगे हमारे मन में क्या आता है। ऐसा विचार करके उसने भागी से कहा, चलो ठीक है, मैं अंजन गांव तुम्हारे संग आता हूं। इस तरह दोनों का विचार हो गया। अब पुंडलिक रात को गहरी निद्रा में सोया हुआ था। 3 पहर रात के समय समर्थ के समान एक दिगंबर पुरुष खड़ा हुआ और बोला, अरे पुंडलिक, तू उस भागी के साथ गुरु करने अंजन गांव जाने वाला है क्या? कोई बात नहीं, जाना है तो शीघ्र जाओ। उसका नाम काशीनाथ है। पागल, वहां पहुंचने पर तुम्हारा भ्रम अवश्य ही दूर हो जाएगा। अरे बहुत से लोग आपस में कान लगाकर बात करते हैं, तो क्या वे
एक में के गुरु हो जाते हैं। दंभाचार में कभी नहीं पड़ना चाहिए। तू इधर कान कर, मैं तुझे मंत्र देता हूँ। गड़गड़ ऐसा बोलकर महाराज स्तब्ध हो गए। तेरी और कुछ इच्छा है तो बता, मैं वो भी पूरी करूंगा। यह सुनकर पुंडलिक तो बड़ा आनंदित हुआ। सपने में सूक्ष्म निरीक्षण करने लगा तो जाना कि वे साक्षात श्री गांव के गजानन स्वामी हैं। तब उसने कहा, गुरुदेव, यह आपकी पादुकाएं मुझे नित्य पूजन के लिए दे दीजिए। इसके अलावा मेरी कोई भी मनोकामना नहीं है। यह सुनकर महाराज जी ने कहा, तथास्तु। मैंने तुम्हें पादुकाएं दी, तुम उन्हें ले लो और कल दोपहर के समय उनका पूजन करना। सो पादुका लेने के लिए पुंडलिक जैसे ही उठा तो प्रिय श्रोताओं, उसकी तो झट से नींद खुल गई। उठकर चारों ओर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया और पादुकाओं का भी कोई अता पता नहीं था। अब तो वह बड़ा असमंजस में पड़ गया। अपनी शंका का समाधान उससे हो ही नहीं पा रहा था। मन में सोचा कि महाराज की वाणी कभी व्यर्थ ही नहीं जाती है। मुझे साक्षात दर्शन देकर भागी ठकुराइन कैसी है यह भी बताया। दूसरे पहर पादुकाओं की पूजा कर ऐसा भी कहा। इसका अर्थ क्या हो सकता है? क्या नई पादुकाएं बनाकर उनके पूजन का संकेत दिया था? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैंने चरणों की पादुकाएं मांगी थी तो उन्होंने दी, फिर भला मैं नई क्यों बनवाऊं? इस तरह के अनेकों तर्क पुंडलिक अपने मन में कर रहा था। उसी समय उसके घर में ठकुराइन भागाबाई उसे बुलाने के लिए आई और कहने लगी कि पुंडलिक, अब अरुणोदय हो गया है, रास्ता दिखाई पड़ने लगा है, सो मोक्ष गुरु करने अंजन गांव चलो। पुंडलिक ने कहा, भागाबाई, मैं अंजन गांव नहीं जा रहा हूं। तुम्हारी मर्जी हो तो तुम जाओ, मैं रोक नहीं रहा। मैंने जो एक बार गुरु कर लिया है, जिनको मार लिया है श्री गजानन महाराज, वो मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मेरा निश्चय है। यह सुनकर भागाबाई अंजन गांव चली गई। अब वह मुंड गांव में जो कुछ हुआ था आप सभी सावधान होकर सुनिए। ये राम स्वामी का दर्शन करके इसे गांव आया था। वह 2 दिन पहले आया था। जब मुंड गांव जाने को तैयार हुआ तब महाराज जी ने बोला, भाऊ से कहा कि यह पादुकाएं इसके पास पुंडलिक को देने के लिए दो। समर्थ की आज्ञा के अनुसार बाला भाऊ ने वैसा ही किया। बाला भाऊ ने इनाम सिंह से कहा कि तुम्हारे गांव में जो पुंडलिक भोकरे हैं उसे यह पूजन करने के लिए दे दो। यह सुनकर इनाम सिंह पादुका लेकर मुंडगांव आया तो पुंडलिक उसे गांव की सरहद पर मिल गया था। पुंडलिक ने महाराज को कुशल वृत्तांत उनसे पूछा और कहा कि महाराज जी मेरे लिए क्या कुछ प्रसाद भेजे हैं। यह सुनकर इनाम सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बार बार खोद खोद कर पुंडलिक से पूछने लगा। तब पुंडलिक ने उसे स्वप्न का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर इनाम सिंह की भ्रांति दूर हो गई और उसने तुरंत पादुकाएं निकाल कर पुंडलिक के हाथों में दे दी। आज भी वे पादुकाएं मुंड गांव में पुंडलिक जी के घर में ही हैं। पुंडलिक ने उन प्रसादी पादुकाओं को दूसरे पहर पूजन किया। श्रोताओं, इस प्रकार संत जन अपने भक्तों का प्रतिपालन करते हैं, उन्हें वाम मार्ग में यानी गलत मार्ग में जाने से बचाते हैं और इस कथा से समर्थ अपने भक्तों के मनोरथ कैसे पूर्ण करते हैं यह सिद्ध होता है। अकोला में वात स्नेही शाखा का राजा राम कंवर नाम का एक ब्राह्मण था। वह सोना चांदी और किराना माल से का धंधा किया करता था। मध्यम श्रेणी का साहूकार था वो, और यह राजा राम महाराज का भक्त था, इसलिए उसके पुत्र भी महाराज जिसके भक्त थे। इसके 2 पुत्र थे, गोपाल और त्रियंबक, जो लौकुश के समान थे। छोटा पुत्र तो जो था उसे व्यवहारिक भाऊ के नाम से जाना जाता था और वह डॉक्टरी पढ़ने के लिए हैदराबाद गया था। बचपन से त्र्यंबक को देव ध्यान था और कोई भी संकट पड़ने पर वह समर्थ का स्मरण करता था। वह भागा नगरी में मूसा नदी के किनारे बैठकर महाराज जी का ध्यान किया करता था। इस तरह भी बचपन से ही समर्थ गजानन का भक्त था। एक बार विद्यालय के अवकाश में वह घर आया तो उसे महाराज जी को भोजन कराने की इच्छा हुई। उसको प्रिय पदार्थ बनाकर ले जाने का विचार आया, लेकिन यह सब होगा कैसे? मन में बोला वो अपने, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? मेरी तो माता मर गई है। बचपन से ही मेरे घर पर और कोई भी नहीं है। नानी नामक मेरी भौजाई है, लेकिन वह बड़ी गुस्सैल है। मेरी ऐसी मनोकामना है कि आपको आपके जितने भी प्रिय पदार्थ है वह सब बनाकर भोजन कराऊं। ज्वार की रोटी,
बांडी की भाजी, प्याज और गरम बेसन, हरी मिर्च आदि आदि। लेकिन मेरी भौजाई का स्वभाव जानकर भला यह सब पदार्थ मैं उसे बनाने को कैसे कहूँ, क्योंकि बालक की जिद तो केवल माता ही पूरी कर सकती है और कोई नहीं। ऐसा सोचकर शांतचित एकांत में बैठा था। किसी काम के लिए उसकी भौजाई नानी वहां पर आई। उसको देखकर वह अपने देवर से बोली, देवर जी, क्या बात है, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? काहे की चिंता कर रहे हो? यह सुनकर भाव दीनता से बोला, भौजी, तुम्हें क्या बताऊं मेरे मन में क्या विचार आया है। पूर्ण अधिकार रहे बिना मनोरथ तो कैसे पूर्ण नहीं होते हैं। फिर तो तुम पर मेरी पूरी सत्ता भी नहीं, इसलिए तुम्हें बताकर कोई फायदा नहीं है। सुनकर भाभी ने कहा, अरे तुम मेरे छोटे देवर हो, बड़ी भौजाई माता के समान ही होती हैं। कोई भी पर्दा न रखकर तुम्हारे मन में जो भी चिंता है सो मुझे बताओ। अब तो यह सुनकर बड़ा हंसा और अपनी भौजाई नानी से बोला, नानी, आज मुझे ऐसा लगता है कि गजानन महाराज के प्रिय पदार्थ बनाकर से गांव ले जाऊं और उन्हें भोजन कराऊं। और अगर आप यह सब बनाकर दे दोगी ना तो इसका पुण्य आपको भी मिलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। यह सुनकर भौजी हंसी और बोली, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना कुमलाकर, इतने चिंतित होकर बैठी थी? बताओ क्या क्या बनाना है। गजानन महाराज की कृपा से अपने घर में किसी भी चीज की कमी है ही नहीं, तो मैं सब कुछ बना दूंगी। सुनकर भाव की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सुनकर उसने सब बताया और नानी बड़ी खुशी से सब कुछ जल्दी जल्दी रसोई में बनाने में लग गई। भाजी, रोटी, बेसन और एक अंजुली भर हरी मिर्च अपने के सामने लाकर रख दिया। 3-4 रोटी, 3 प्याज, चना दाल का बेसन, महाराष्ट्र में इसको झुनका कहते हैं, और उसके ऊपर मक्खन हर रोटी पर लगाया था। और फिर देवर को देकर बोली, अब आप शेगांव जाओ, क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है, गाड़ी जाने वाली है। अगर यह गाड़ी नहीं मिली तो सारी भोजन सामग्री व्यर्थ ही हो जाएगी। भोजन के समय ही पहुंचना चाहिए। नानी ने जब ऐसा कहा तो भाऊ अपने पिता से पूछकर रेलवे स्टेशन पर गया तो 12 बजे की गाड़ी जा चुकी थी। अब तो यह जानकर भाऊ बड़ा दुखी होने लगा, परेशान हो गया और फिर उसके नेत्रों में जल भर आया। मन ही मन कहने लगा, महाराज, इस समय आपने मेरा त्याग क्यों किया? मैं मूलतः दीनहीन हूँ, फिर महाराज जी को भोजन कराने का पुण्य भला मुझे मिल ही कैसे सकता है? जैसे कौवे को मानस सरोवर का लाभ नहीं होता ना, ठीक वैसे ही मुझे यह पुण्य शायद नहीं प्राप्त हो सकता। मुझसे ऐसी कौन सा अच्छा में गलती हो गई है महाराज, जिससे यह गाड़ी भी आज छूट गई। हाय रे दुर्देव, तुमने अच्छा दांव साधा। यह थोड़ी सी सेवा भी गुरुदेव की मेरे हाथ से नहीं होने दी। और अगर यह मेरा पात है, यदि ऐसा ही रहे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। एक तो मेरी भाभी ऐसी थी जिससे मैं कोई काम कहने या अपनी जिद पूरी करवाने से डरता था। आज उसने खुद खुशी खुशी यह सब कुछ करने को तैयार हो गई और कर भी दिया। तो मेरा किस्मत में ही नहीं था कि मैं अपने महाराज जी को यह सब पवा सकूं। अगर आज महाराज जी को भोजन नहीं करा पाया तो मैं भी अब भोजन नहीं करूंगा। यह वचन त्रिवार सत्य है। ऐसा कहकर वह महाराज जी की प्रार्थना करने लगा, हे कृपा सागर गुरुदेव, अपने इस बालक की उपेक्षा मत कीजिए। इस पाथे का सेवन करने शीघ्र पधारिए। आपका अधिकार तो बहुत बड़ा है। आप तो क्षण भर में केदारनाथ के दर्शन को पहुंच जाते हो, फिर इतनी सी दूर आने क्यों आनाकानी कर रहे हो? मैं आज्ञा नहीं कर रहा हूँ प्रभु, मैं तो विनती कर रहा हूँ, प्रेम से आवाहन कर रहा हूँ। इसमें आपका थोड़ा सा भी अपमान नहीं है। देखिए, दूसरी गाड़ी को अभी 3 घंटे देर है, तब तक तो आप भोजन कर चुके होंगे। ऐसा विचार करके वह वहीं भूखा बैठा रहा। फिर चौथे पहर 3 की गाड़ी से शेगांव आया। जब कंवर दर्शन करने मठ में गया तो योगीराज अपने आसन पर बिना भोजन किए बैठे थे। पास में अनेक पकवानों से भरे नैवेद्य के थाल रखे हुए थे, जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता था। कितने तरह के पकवान थे, किसी में जलेबी, घेवर, तो किसी में मोतीचूर, किसी में पायस, तो किसी में श्रीखंड पूरियां थीं। किंतु इनमें से भी किसी ने महाराज ने स्पर्श तक नहीं किया था। बाला भाऊ थालियां लाकर रखता और कहता, महाराज, 1 बज चुका है। जब आप भोजन करेंगे तो भला भक्तों को प्रसाद मिलेगा कैसे? अब उसकी तो वे बाट देख रहे थे। आप भोजन कीजिए प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि किसी में हिम्मत नहीं थी कि मैं यह कह रहा हूँ। तब महाराज जी ने कहा, इस समय आग्रह मत करो, बस थोड़ी देर रुको। आज हमारा भोजन चौथे पहर में होगा
और अगर इच्छा है तो रुको, नहीं तो तुम सब भोजन कर लो, मेरे प्रसाद का इंतजार मत करो, नैवेद्य पीछे घर ले जाने दो, उसकी परवाह मुझे नहीं, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर बाद ही भोजन करूंगा। इस तरह से गांव में यह घटना चल रही थी। इतने में ही भाऊ वहां आ पहुंचा। समर्थ को देखकर उसे तो बहुत प्रसन्नता हुई, ठीक वैसे ही जैसे दूर गई हुई माता बालक की दृष्टि में पड़ने पर उस बालक की जो अवस्था होती है ना, ठीक उसी प्रकार कंवर की हुई। उस भाव को देखकर महाराज जी हंसकर बोले, अरे अच्छा न्योता दिया, आज क्या यह भोजन की वेला है? इतना देर कर दी भोजन लाने में? तुम्हारे वचन में मैं बध गया था और मैं भूखा भी रह गया। लाला जल्दी से। वे पाते यह सुनकर कंवर बोला, गुरुदेव 12 बजे की गाड़ी चूक गई। सो कंवर को बाला भाऊ ने कहा, चल ठीक है, कोई बात नहीं, दुखी मत हो। क्या लाए हो, जल्दी से निकालो, बहुत तेज भूख लगी है। यह सुनकर कंवर ने रोटी भाजी और प्याज सामने रख दिया। उसमें से 2 रोटियां समर्थ ने खाई और एक प्रसाद रूप भक्तों को दे दी। यह घटना देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और महाराज जी के अधिकार का पता चल गया। उन सब लोगों को अब समझ में आ गया था कि आज भी महाराज भोजन क्यों नहीं कर रहे थे। तो ऐसे होते हैं संत जो सबके मन की बात जान लेते हैं। महाराज वास्तव में भक्त वात्सल्य हैं। यह घटना देखकर सभी लोगों को भक्त विदुर की हस्तिनापुर की घटना याद हो आई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पकवानों को छोड़कर विदुर के घर की साग सेवन किया था। वैसे ही महाराज ने पकवानों को स्पर्श मात्र भी नहीं किया। कमर की रोटियों पर स्वामी जी का मन रीचा हुआ था। भाऊ से गांव में समर्थ का प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि सद्भाव उदित होने पर ही ऐसा होता है। इसके बाद समर्थ ने कंवर से कहा, अब तुम लोग अकोला जाओ, अगले वर्ष डॉक्टरी पास होकर आओगे। तब कंवर ने कहा, गुरुदेव आपकी दया मुझ पर हो, बस इसके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यह आपके दिव्य चरण ही मेरी निधि है। आपकी दिव्य मूर्ति का चिंतन सदैव हो, यही मेरी प्रार्थना है। ऐसा बोलकर कंवर अकोला चला गया। समर्थ अपने भक्त की कभी उपेक्षा नहीं करते हैं और यही कारण था कि वे कंवर की राह देख रहे थे। अब एक और प्रसंग भी है जो सुनिए, छोटा सा बहुत अच्छा प्रसंग है। से गांव में रहने वाला तुकाराम शेगोकर नाम का एक किसान महाराज का भक्त था। वह खेती का काम करता था। उसके घर में बहुत गरीबी थी। खेती का काम सूर्यास्त तक करने के बाद वह महाराज जी के दर्शन को जाता। कुछ देर बैठकर फिर वह खेत में चला जाता। वह महाराज जी की चिलम भर कर देता था और चरणों का दर्शन लेकर चला जाता था। इस तरह का यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। भाग्य चक्र बड़ा विचित्र होता है, वह किसी को नहीं छोड़ता है और जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। एक दिन एक आखेटक यानी कि एक शिकारी बंदूक कांधे पर रखकर हिरण की खोज में उसके खेत में आ गया। तुकाराम अपने खेत में काम करने में मग्न था। प्रातःकाल की बेला थी। उस समय सूर्योदय हुआ ही था कि तुकाराम अंगीठी जलाकर अपने खेत में बैठकर अंगीठी सेक रहा था और ठीक उसके पीछे झुरमुट में एक हिरण बैठा हुआ था। शिकारी ने देखा तो उसको मारने के लिए उसने निशाना साधकर बंदूक चलाई, जिससे हिरण तो मर गया, लेकिन छर्रों में से एक छर्रा निकलकर तुकाराम के कान के पीछे लग गया। छर्रा बड़ी तेजी से लगने से अंदर उसके दिमाग में प्रविष्ट हो गया। अब तुकाराम को दवा खाने लाया गया। डॉक्टरों की ने बहुत कोशिश करने पर भी वह छर्रा नहीं निकला। तुकाराम को सिर में बहुत पीड़ा होने लगी। रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। सभी प्रकार से देवी संकल्प इत्यादि करने पर भी उसको कोई भी आराम नहीं हुआ। इस अवस्था में भी वह मठ में जाता रहा और नित्य परिचर्या करता रहा। ऐसे में एक भक्त ने उससे कहा कि अरे तुकाराम, डॉक्टर वैद्य छोड़ो, इस संसार में साधु सेवा जैसा दुख नाश का और कोई उपाय ही नहीं है। उनकी कृपा होने पर तुम्हारी यह पीड़ा अवश्य नष्ट हो जाएगी। तुम प्रत्येक दिन मठ के आसपास सफाई किया करो, जिससे महाराज सेवा भी होगी और तुम्हें भी पुण्य लाभ होगा। लेकिन अपने माता पिता के समान दाम्भिकता से दिखावे में यह काम बिल्कुल भी मत करना। सदैव शुद्ध भाव धारण करना। यह सुनकर तुकाराम ने मठ का परिसर झाड़कर आईने समान स्वच्छ और निर्मल कर दिया और यह काम रोज शुरू कर दिया। ऐसी अवस्था में वह 14 वर्षों तक सेवा करता रहा। एक दिन बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई।
झाड़ू लगाते लगाते उसके कान में से छर्रा निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे लसोड़े को दबाने पर उसका बीज बाहर गिर पड़ता है ना, ठीक वैसे ही कान के अंदर में फंसा हुआ छर्रा जमीन पर गिर पड़ा और कान में से छर्रा गिरने के बाद उसके सिर में जो पीड़ा थी वह 14 वर्षों से झेल रहा था, वह अचानक बंद। ऐसी सेवा का प्रभाव होता है। और मठ परिसर में झाड़ू लगाने का काम वह अपने अंतिम समय तक करता रहा। प्रचित के बिना परमार्थ मार्ग में कभी निष्ठा नहीं होती है। एक बार अगर हो जाए तो स्थिर हो जाती है। इस तरह भावुक जानते हैं कि संत सेवा अत्यंत श्रेष्ठ और महान है। एक बार समर्थ स्वामी राम गजानन चंद्रभागा तीर के भगवान विट्ठल को मिलने पंढरपुर गए। साथ में कई भक्तगण भी थे। वारी का समय था, सो विशेष गाड़ियां छूट रही थी। महाराज के साथ जगू आबा, हरि पाटिल और बापूना काले और कई सारे लोग थे। सभी लोग सेगांव से निकलकर नागझरी पहुंचे। यह नागझरी शेगांव के पास में ही है। वहां पर एक भूविवर में गोमाजी नाम के साधु ने समाधि ग्रहण की और यहाँ पर सदैव बहने वाले झरने हैं, इसलिए इस गांव का नाम नागझरी है। यह गोमाजी महाराज महाश्री पाटिल के गुरु थे और इन्होंने सेगांव के पाटिल वंश को भी आशीर्वाद दिया था। इसलिए सेगांव के पाटिल गोमाजी की वंदना करके पंढरपुर जाते हैं। इसी प्रकार परिपाटी के अनुसार सब लोग नागझरी जाकर गोमाजी महाराज की वंदना करके ट्रेन में बैठकर पंढरपुर के लिए चले। हरि पाटिल के साथ स्वामी समर्थ थे और दूसरे 550 आदमी भी थे। आषाढ़ शुक्ल नवमी का वह दिन था। बहुत से वारकरी लोग पंढरपुर में जमा होने लगे। श्रोताओं, आकाश में बादल छाकर कहीं कहीं वर्षा हो रही थी। भू बैकुंठ पंढरपुर में जन समुदाय उमड़ पड़ा था और वैसे ही उमड़ पड़ा था जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उमड़ता है। प्रदक्षिणा मार्ग में बड़ी भारी भीड़ थी। ताल की नाद में भक्तगण जय जय राम, जय श्री कृष्ण की धुन बड़े ऊंचे स्वर में गा रहे थे। किसी का शब्द किसी को सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। ऐसे आनंद में सभी लोग मगन थे जिसका तो वर्णन किया भी नहीं जा सकता है। निवृत्तनाथ, ज्ञाननाथ, सावंता, तुकाराम, गोरा कुम्हार और सोपान देव और मुक्ताबाई आदि की पालकियां पंढरपुर में प्रविष्ट हुईं और भक्तों के उड़ाए हुए अबीर गुलाल से पूरे अंबर में लाली छा गई। सुध सर्वत्र फैल गई। तुलसी और फूल भी बहुत सारे थे। ऐसे समय में महाराज पंढरपुर पहुंचे और कुकाजी पाटिल के बाड़े में ठहरे। यह बाड़ा प्रदक्षिणा मार्ग के रास्ते पर है। मंदिर में बड़ी भारी भीड़ थी। एक एक हाथ पर पुलिस लोग बंदोबस्त किए हुए खड़े थे। भक्तगण भगवान का भजन करते दर्शन को जा रहे थे। एकादशी के दिन बापू को छोड़कर अन्य सभी लोग दर्शन करने चले गए। बाद में बापू ना भी जल्दी से दर्शन करने के लिए दौड़े। मंदिर में इतनी भीड़ थी कि चींटी का भी प्रवेश कठिन था। बापू ने कैसे दर्शन को जाए, ये बहुत ही गंभीर बात थी। फिर गरीब भी नहीं थे तो मन ही मन कहने लगे, ऋषिकेश, हे विट्ठल, आप क्यों कठोर हो गए? मुझे दर्शन दो। आप तो सावता माली के लिए जंगल दौड़कर आ गए थे, उसी तरह मुझ गरीब को मंदिर में मुझे दर्शन दे दीजिए। हे पांडुरंग, अरण्य तो 8 कोस था, यह मंदिर तो बिल्कुल पास में ही है और मैं रास्ते में खड़ा हूँ। लोग तो कहते हैं आप अनाथों के नाथ हो, फिर मुझ अनाथ से क्यों मुंह मोड़ लिया है? ऐसी बड़ी प्रार्थना की और अंत में बापू न हताश होकर अस्त समय डेरे पर वापस लौट आए। मुख कांत मलिन हो चुकी थी। मन मंदिर के ही चक्कर लगा रहा था और ध्यान विट्ठल के दर्शन में लगा था। शरीर यह बाड़े में था। बापू को देखकर लोग हंसने लगे और कहने लगे, यह पंढरपुर दर्शन को आया और गांव से फिर करके ही लौट गया। कैसा दुर्दैव है, यहाँ आकर भी श्रीपति के दर्शन नहीं कर पाए। या तो पखंडी है। तो कुछ लोग बोले बापू को, अरे सब वेदांत ज्ञान है, सो वह किस लिए मंदिर दर्शन को जाएगा? अरे भगवान, उसका तो भगवान सदैव उसके हृदय में स्थित है। मंदिर के पत्थर के देव में देव कहाँ? ऐसा वेदांत का मत है। हम सब लोग पागल हैं जो कष्ट उठाकर भी दर्शन को जाते हैं। बापू का देव तो रास्ते में खड़ा है। तो उनमें से एक ने कहा, फिर यह यहाँ किस लिए आया है? क्या सेगांव में उसका ईश्वर नहीं मिलता?
अरे यह वेदांती लोग अन्य लोगों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, लेकिन इनको स्वयं को तो कोई अनुभूति ही नहीं होती है। इस तरह से लोग उसका उपहास करने लगे। सब लोगों के सामने बेचारा अकेला क्या ही करता। बापू ना मुंह बंद करके भूखा ही बैठा था। महाराज लेटे हुए सब कुछ देख रहे थे। सुनकर महाराज बोले, बापू ना आओ, मैं तुम्हारे रुक्मणी रमण में मिलता हूँ, क्योंकि गरीब जनों की दया साधु को ही होती है, जिनको सत्संगति प्राप्त होती है वही वास्तव में भाग्यवान है। ऐसा बोलकर महाराज कमर पर हाथ रखकर पैर जोड़कर खड़े हुए थे। तुलसी और फूल की मालाएं उनके गले में सुंदर कृष्णवर्ण मूर्ति बापू को दिखाई पड़ी। उसने चरणों पर मस्तक रख दिया और फिर ऊपर दृष्टि उठाकर देखा तो समर्थ दिखाई पड़े, जिससे बापू को बड़ा आनंद हुआ। पीताम्बर जो बापू को दिखा, मंदिर से जाने पर वह उसी वेश में दिखाई पड़े। तब बाकी और लोग महाराज जी से बोले, महाराज बापू ना के समान हम लोगों को भी दर्शन करवाइए। सुनकर महाराज ने कहा, अरे पहले बापू के समान मन तो बनाओ, तब दर्शन कराऊंगा। क्या दर्शन बाजार में बिकता है? मन निष्पाप करो, अवश्य ही दर्शन होगा। देखिए, बापू को महाराज ने कुका जी के बाड़े में साक्षात विट्ठल जी के दर्शन करवाए। संतत्व तो खेल नहीं है। संतत्व और भगवंत अलग अलग नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मिठास और गुड़ को अलग नहीं किया जा सकता। काला लेकर सब लोग पीछे पीछे आए। बापू के अंतर में तो बस श्यामल मूर्ति ही बस गई। बाद में उन्हें पांडरी के प्रसाद से चतुर रसिक और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम बापू ने नामदेव रखा। मन नदी के किनारे शेगांव से उत्तर की ओर कवठा बहादुर नाम का एक देहात हुआ करता था। वहां का रहने वाला एक मालाधारी वारकरी बरार का होने से कुका जी के बाड़े में पंढरपुर में उतरा। उस समय आषाढ़ी द्वादशी को वहां पर कालरा जो महामारी होती है ना, उसका बहुत प्रकोप फैला हुआ था। तब तो पूछो मत, प्रेम के पीछे प्रेम जाने लगा। हर घर में डॉक्टर के हुजूम से पुलिस लोग यात्रियों को गांव से निकालने लगे। यात्रियों को खोज खोज कर जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाते, और यह कवठे बहादुर का वारकरी उस बीमारी से ग्रसित हो गया, क्योंकि यह एक दूसरे के साथ रहने पर फैलती है। तब उसको उल्टी दस्त होने लगे। रुकते ही नहीं थे वो। उसके हाथ पैरों में वात आने लगा। से गांव के लोग जाने को तैयार हुए। पुलिस के डर के मारे किसी ने भी वृत्तांत उन्हें नहीं बताया। अब एक घड़ी में सारा का सारा बाड़ा खाली हो गया। संकट का समय कोई भी काम नहीं आता। सारे जन तो बस सुखी के संगी होते हैं, दुख में तो बिल्कुल भी छोड़ देते हैं। ऐसे समय में केवल ईश्वर या संत ही सहायता करते हैं। यह देखकर गजानन महाराज बोले, यह ओटे पर सोया है, इसे लेकर चलो। लोग कहने लगे, गुरुदेव यह तो लगभग मर ही गया है, अब इसको साथ लेकर चलेंगे तो हम पर भी संकट आ सकता है। अपने साथ तो 50 आदमी हैं गुरुदेव। पंढरपुर में कालरा बड़ी जोर से फैला हुआ है, इसलिए यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी से चलिए, महाराज चंद्रभागा के आसपास चले जाएं। तब महाराज बोले, अरे तुम लोग बस गए हो क्या? बौरा गए हो? अपने देश बंधु को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना चाहते हो? ऐसा कहकर महाराज उसके पास गए, उसको उठाकर बिठाया और मधुर वाणी से बोले, भैया चलो उठो, अब हमें अपने गांव बराड़ जाना है। तब वारकरी ने उत्तर दिया, गुरुदेव आप काहे का बराड़ जाना, अब तो हमारा अंत समय नजदीक आ गया है लगता है। महाराज जी बोले, पगड़े डरते क्यों हो, तुम्हारा विघ्न तो टल गया। ऐसा कहकर महाराज ने उसके सर पर हाथ रखा। महाराज का हाथ वरद हस्त सिर पर लगते ही उसकी उल्टी दस्त भारी बीमारियां सब दूर हो गई। उल्टी बंद हो गई। थोड़ी थोड़ी शक्ति भी उसके शरीर में आने लगी। वह किसी भी प्रकार से उठकर खड़ा हुआ। तब महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ा। फिर भला यमराज अपने मन से उसे कैसे उठाकर ले जाते। घड़ी भर में वह स्वस्थ हो गया और सबके साथ चंद्रभागा के पास समर्थ आ गया। उसको बड़ा आनंद हुआ। तब वह महाराज जी के चरण वंदना करके कहने लगा, दयालु आपने मुझे यमराज की दाढ़ से निकाला है। ऐसा चमत्कार होने पर सारे भक्तगण महाराज जी की जय जयकार करते हुए निर्भयता से कोटुबाड़ी पहुंच गए। इस तरह श्री गजानन महाराज के साथ सभी लोग पंढरपुर की वारी करके से गांव पहुंचे। एक बार एक कर्मठ ब्राह्मण गजानन महाराज के
दर्शन को से गांव आया। वह बड़ी दूर से महाराज की कीर्ति सुनकर दर्शन करने के लिए आया। वह मध्य संप्रदाय का था और उस संप्रदाय से छुआछूत और सुचिता अशुचिता का बड़ा कड़ा निषेध है। वह महाराज को देखकर सोचने लगा कि मैं बेवजह ही यहाँ आया हूँ इस पागल की वंदना करने। अरे यह तो भ्रष्टाचारियों के शिरोमणि लगते हैं। अरे यहाँ तो किसी भी प्रकार की शुद्धि और अशुद्धि का कोई ख्याल ही नहीं है, कोई नियम नहीं है, बंदिश नहीं है, अनाचार का साम्राज्य है। ऐसे पागल को लोग साधु कहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, उस समय मठ में एक काले शान का शव आने जाने के मार्ग में पड़ा हुआ था। उसको देखकर ब्राह्मण तो और भी खिन्न हो गया। सोचा अब मैं पानी कैसे लाऊं, रास्ते में यह स्वान मरा पड़ा है, इसको कोई उठाता ही नहीं है। हमेशा गांजा फूकते रहते हैं और इस पागल की वंदना करते रहते हैं और महाराज महाराज करते फिरते हैं। ऐसे साधुत्व का नाश हो। अरे मुझे कहाँ से यह बुद्धि हुई कि इनके दर्शन करने आ जाऊं। उसका संशय नष्ट करने महाराज उठकर वह ब्राह्मण जहाँ खड़ा था वहां पर आए और कहने लगे कि अरे आप यथावत पूजा कीजिए, यह स्वान मरा नहीं है। आप बिना वजह शंका मत करो। तब तो और भी क्रोधित होकर कहने लगा, अरे मुझे तुम जैसा पागलपन नहीं हुआ है। इस स्वान को मरे 1 पैर हो गया है, उसका शव रास्ते पर पड़ा हुआ है, इसका कोई विचार तुम में है ही नहीं। यह सुनकर महाराज ने उत्तर दिया, भाई हम लोग तो भ्रष्ट हैं, हमको आपके जैसा ज्ञान कहाँ। लेकिन तिल मात्र भी शंका मत करो, मेरे साथ पानी लाने के लिए गगरी लेकर चलो। ऐसा कहकर पुण्य राशि महाराज उस स्वान के पास गए और उसको चरण स्पर्श किया तो वह स्वान तुरंत उठकर बैठ गया। यह चमत्कार देखकर वह ब्राह्मण निरुत्तर हो गया और महाराज जी का अधिकार सबसे श्रेष्ठ है यह जान गया। यही देवता है, योग्यता ना जानकर मैंने तो व्यर्थ में इनकी निंदा की। ऐसा कहकर उसने महाराज जी के चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो, मेरे शीश पर अपना वरद हस्त रखिए, मैंने तो अनंत अपराध कर दिया है। आप तो देवता हैं और जगत का उद्धार करने के लिए आपने अवतार धारण किया है। श्रोताओं, उसने फिर यथाविधि महाराज जी की अर्चना की, पूजा की और उनके मन में सारी शंकाएं नष्ट हो गई। फिर अत्यंत दीनता से आराधना करके वह प्रसाद लेकर अपने देश को लौट गया। समर्थ साक्षात भगवान है, ऐसी प्रचीति उसे हो गई। और आज की कथा सुनकर आप सभी को भी ऐसी अनुभूति हो गई होगी कि गजानन विजय महाराज कोई साधारण महाराज नहीं बल्कि भगवान के साक्षात अवतार थे। आप सभी प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय। और अगर आपको ये सब कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ नए अध्याय के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे।